गुण गौरव गर्वित सत्य पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भू देवताओं के चरणों में कुछ से प्रणाम। पूज्य मां शक्ति के चरणों में कुछ से प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणीं नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुभ्रवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोली श्री शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार द्वारा शिव महापुराण का आयोजन रखा गया है और ये प्रसंग सुनाना और सुनना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जैसे कि सर्वविदित है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जो महीना है श्रावण का बड़ा पवित्र महीना है और जितने भी अपने महीने बने हैं, मैंने जितेंद्र जी को मालूम है, पंचांग में मैंने पढ़ाया था, ये नक्षत्रों के नाम से महीने बने। पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र का नाम महीने का पड़ता है। प्रतिवर्ष जैसे श्रावण की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र आता है, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण पड़ा है। और श्रावण जो नाम पड़ा है उसका मुख्य कारण है श्रवण नक्षत्र के कारण इस माह का नाम श्रावण है। और श्रवण का जो अर्थ होता है वो होता है सुनना। क्या अर्थ होता है? सुनना। अब सुनना क्या है हमको, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में इस पवित्र महीने को पूजा का महीना तो है ही है, लेकिन विशेष रूप से ये सुनने का महीना है, क्योंकि मास का ही नाम देखिए आप, श्रावण, श्रवण नक्षत्र से नाम पड़ा है इस महीने का। तो विशेष करके इस महीने में भगवत चरित्र सुनने का जितना लाभ मिलता है उतना अन्यंत्र समय में भगवत नाम संकीर्तन एवं भगवान के नामों का उतना लाभ नहीं मिलता है जितना लाभ इस श्रावण के महीने में भगवान के गुणानुवाद, उनकी लीलाएं, उनके गुण कर्मों को सुनने से श्रावण महीने में लाभ मिलता है। तो हमारा सौभाग्य कि हमें पवित्र श्रावण महीना भगवान के गुणानुवाद, आशुतोष भगवान सदाशिव की लीला, उनके गुणानुवाद सुनने का और सुनाने का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, कोई भी प्रसंग हो, जितना लाभ सुनने वाले को होता है उतना ही लाभ सुनाने वाले को भी होता है। दोनों को बराबर फल मिलते हैं, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। अब आप सुनने वाले तो अधिक लोग हुए,
और मैं सुनाने वाला अकेला हूं, तो आधा लाभ तो मैं अकेला ले जाऊंगा, आधा लाभ आपको मिलेगा, और फिर आप में भी इतने लोग हिस्सा करेंगे, क्या बचेगा? इसलिए आपको भी भगवत नाम सुनाना है, भगवान के नामों को सुनाना है, उनके गुणानुवादों को सुनाना है, उनकी लीलाओं को आपको भी सुनाना है। जितनी देर में यह भगवान नाम सुनाऊं, उतनी देर के लिए आपको भी ये प्रसंग दिन में या कभी चर्चा निकले तब किसी के भी बीच में इन लीलाओं को, इन गुणानुवादों को सुनाओगे तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। वैसे भी अगर सुनाना चाहे तो मैं छोटा सा तरीका बता दूं, किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ ले, उसको सुना दे। आपके माध्यम से कोई व्यक्ति नया जुड़ेगा तो आपको सुनने का भी लाभ मिलेगा और सुनाने का भी लाभ मिलेगा। दोनों लाभ एक साथ अगर प्राप्त करना है आपको, सुनने का और सुनाने का, तो आपको किसी भी व्यक्ति को कथा सुनाने के लिए अपने साथ सहयोग करके, मना के, समझा के, बुझा के, कहीं भी भगवत लीलाएं होती है, भगवत कथाएं होती है, वहां जरूर ले जाना चाहिए। अकेले कभी भगवान के संकीर्तन में, उनके गुणानुवाद में, उनकी लीलाओं को सुनने के लिए आप जाओगे तो सिर्फ सुनने का लाभ मिलेगा, और अगर आप एक व्यक्ति को अपने प्रयास से ले जाओगे तो सुनाने का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये इतना बड़ा पवित्र महीना है कि इसमें जो कथाएं सुनाई जाए या सुनी जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है जहां पर हमेशा कथा ही होती रहती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आपने सुना होगा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, तो ये नैमिषारण्य तीर्थ क्या है, यहीं क्यों कथा होती है, सूत जी यही कथा क्यों सुनाते हैं? इसका भी तो कोई कारण होगा। नैमिषारण्य तीर्थ में क्यों सुनाई जाती है, और सूत जी क्यों सुनाते हैं? 88,000 ऋषि ही कथा क्यों सुनते हैं? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है, एक बार सभी देवता मिलके, ऋषि मुनि मिलके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी तपोभूमि है, ऐसा कौन सा पुण्य क्षेत्र है जहां पर हम कोई भगवान नाम संकीर्तन करें, कथा सुने, यज्ञ आदि करें, ऐसा पवित्र स्थान हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने वहां से क्या किया कि एक चक्र छोड़ दिया, चक्र, और उन देवताओं से कहा कि ये चक्र जहां जाके गिरे, इसकी जहां जाके रुक जाए या गिर जाए, वही सबसे पुण्यतम स्थल होगा, वही सबसे अधिक पुण्य किसी भी कथाओं को या लीलाओं को, गुणानुवादों को, यज्ञ आदि का फल सबसे अधिक उसी स्थान पर मिलेगा। जो चक्र छोड़ा था ब्रह्मा जी ने, वो नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में जाके गिरा था। नेमी पहिए को कहते, चक्र को कहते हैं, वो वहां गिरा था। वहीं पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथाएं सुनाते रहते हैं। बड़ा पुण्यतम क्षेत्र है, और ये शिव महापुराण की कथा भी अनेक जगह चलती है। मतलब उनने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, पर अभी वर्तमान में जो है उसी नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। कथा सुनाने का भी कारण था, उन ऋषियों ने 10,000 वर्ष तक यज्ञ करने का वहां संकल्प लिया था। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया था। इतना लंबा चौड़ा संकल्प था। अब यज्ञ के पश्चात जो समय बचता था, उसमें सारे ऋषि मुनि बैठकर
अनेक पुराणों की कथाएं सुना करते थे। वहीं पर सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में भक्ति करने के अलग अलग प्रकार बताए। जो भक्ति होती है उस भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। उन 9 प्रकारों में से एक श्रवण भक्ति भी है। कितनी भक्तियां हैं? 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा शक्य मात्मार्पण चेति नवांगानि विदुर बुधा उपांग निसेवे तस्या भवनी कथि तानि वे। श्रवण कीर्तन, सुनना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका सेवन करना यानी भगवान की सेवा करना, दास बन जाना, उनकी अर्चना करना, उनका वंदन करना, सख्य ने सखा भाव यानी उनके मित्र बन जाना भगवान के, और आत्मसमर्पण कर जाना करना यानी भगवान के चरणान बिंदों में अपनी आत्मा का समर्पण कर देना। तो सबसे पहली भक्ति अगर कोई है तो वो श्रवण भक्ति है, क्योंकि जब तक आप भगवान की लीलाओं को नहीं सुनोगे, उनके गुणानुवादों को नहीं सुनोगे, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। जब तक हम सब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी विशेष चीज के बारे में उनके गुण कथन नहीं सुन लेते हैं, तब तक उनसे प्रेम नहीं होता है। किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से प्रेम तब होता है जब उसके गुण के बारे में वर्णन सुन लेते हैं। ऐसे ही ये जो श्रवण है, कथा जो सुनना है हमें, तो ये जो शिव महापुराण की जो कथा है, इसमें शिव जी के वर्णन दिए, भगवान शंकर की लीलाओं का वर्णन है, उनके गुणानुवाद है। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत से भी बड़ा पुराण है और इसमें 7 संहिता है। उन 7 ही संहिताओं में भगवान भोलेनाथ का वर्णन हमको मिलता है सुनने को। तो सूत जी महाराज सबसे पहले किसी भी ग्रंथ के वर्णन में उसका महत्म्य बताते हैं कि महत्म्य क्या है, नहीं महत्व क्या है, उस ग्रंथ की बड़ाई करते हैं। अब बताइए, शिव महापुराण अपनी स्वयं की बड़ाई तो कर नहीं सकती है, तो इसको पद्म पुराण में से लाकर सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा की बड़ाई कर रहे हैं कि इस पुराण को सुनने से क्या लाभ होता है, कैसे कैसे लोग शिव महापुराण की कथा को सुन करके अपना कल्याण उन्होंने किया, अपने जीवन को उन्होंने धन्य बनाया। क्योंकि एक साधारण कथा नहीं है, इसको साधारण कथा मत मानना, बहुत विशेष कथा है और बड़े गुप्त रहस्य। इसमें आपको 12 ही ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा और भोलेनाथ के 100 अवतार है। कितने? भगवान विष्णु के तो 24 अवतार की कथा सुनी श्रीमद् भागवत में, लेकिन शिव महापुराण में भोलेनाथ ने 112 अवतार लिए। शतरुद्री संहिता है, उस शतरुद्री संहिता में 100 बार उन्होंने अवतार लेने का उनका क्या कारण था, ये सब लीलाएं इस शिव महापुराण की कथा में सुनने को आपको प्राप्त होगी। अब सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में बताते हैं कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। क्या नाम था उसका? देवराज। वो ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, लेकिन समय पाकर उसने अपनी विद्वता को छोड़कर संसार के वेद शास्त्रों में हमारे जो धर्म बताए हैं, उन धर्मों को छोड़कर वेद विरुद्ध कर्म करता था।
जैसे चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, वेश्याओं के संग रमण करना, ऐसे संसार के जितने निंदित कर्म बताए हैं, सारे निंदित कर्म वो जो है देवराज नाम का ब्राह्मण करता था। हमेशा यही कार्य था। अब भाई देखिए, ऐसे निंदित कर्म करेगा, उसको धन की आवश्यकता लगेगी, धन की आवश्यकता लगेगी तो वो चोरी भी करता था। हमारे धर्म शास्त्रों में जो महापाप बताए हैं, उन महापापों में चोरी करना, झूठ बोलना, गुरु पत्नी के संग गमन करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गुरु पत्नी के संग गमन करना, ब्राह्मण की हत्या करना और मदिरा पीना, ये पांचों महापाप बताए। पर वो ब्राह्मण ऐसा था कि वो अपने मद में आके, अहंकार में आके सारे कर्मों को भूल गया और ये सारे निंदित कर्म वो देवराज नाम का ब्राह्मण करता था। देव योग से पूरा जीवन उसने ऐसे ही व्यतीत किया। वृद्धावस्था आने लगी तो एक दिन वो चलते चलते किसी मंदिर के पास पहुंच जाता है। अब वो जिस मंदिर के पास पहुंचता है, वहां जाके वो बीमार पड़ जाता है। क्या होता है? बीमार पड़ जाता है। उसके कल्याण का समय था। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। अब वो बीमार भी पड़ा तो वो 1 महीने तक बीमार रहा। कितने महीने तक? 1 महीने तक वो ब्राह्मण जो निंदित कर्म करता था, दुष्ट उसका स्वभाव था, वो 1 महीने तक बीमार रहा। और रोजाना वहां तो उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा होती थी और वो जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, रोजाना शिव महापुराण की कथा सुनता था। अब सुनना पड़ेगी, मंदिर में पड़ा था, कहाँ जाए? तो रोजाना शिव महापुराण की वो देवराज नाम का ब्राह्मण कथा सुना करता था। देव योग से उसका मृत्यु का समय आया। यमराज के दूत उस देवराज नाम के ब्राह्मण को यमलोक में जो 28 प्रकार के नरक बताए हैं, जो जैसा कर्म करता है उन नरकों में ले जाया जाता है। तो यमराज के बड़े बड़े दूत आए और उसको ले जाने लगे यमपुरी में। उन नरकों की यातनाएं भोगने के लिए उसको ले जा रहे थे, क्योंकि कर्म उसके ऐसे थे, कर्मों का फल देते हैं यमराज जी तो। लेकिन देव योग से बीच मार्ग में भगवान भूत भावन भोलेनाथ के गण आ जाते हैं और यमराज के दूतों से उस देवराज ब्राह्मण के प्राणों को छीन लेते हैं और उसको सीधे कैलाश पर शिवलोक में ले जाते हैं, शिव जी की समीपता प्राप्त कराते हैं। उसी समय उस ब्राह्मण की सिर्फ शिव महापुराण की कथा सुनने से इतने बड़े बड़े भारी पाप उसने जो किए थे, उन सारे पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। मात्र उसने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। कोई नियम नहीं, कोई पालन नहीं, सिर्फ शिव महापुराण की कथा सुनने से इतने बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और वो दिव्य भगवान के शिव जी के चरणों में जाकर के पहुंच जाता है। ऐसा महात्म्य सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, एक ब्राह्मण ने कथा सुन ली, इसमें उसको शिवलोक की प्राप्ति हो गई, इससे हमको संतुष्टि नहीं। एक प्रसंग सुनाया आपने, इससे हमको संतुष्टि नहीं हुई। तो सूत जी महाराज पुनः सुनाने लगे कि एक नगर था किरातों का, दुष्ट लोगों का। उसमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था और उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी चंचला, जिसका नाम था। वो ब्राह्मण पूरा नगर दुष्ट कर्म करने में बड़ा प्रवीण था। सारे लोग वहां के जितने भी निंदित कर्म है, चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, वेश्याओं का गमन करना,
घरों में आग लगा देना, लूटपाट करना, जितने भी संसार में निंदित कर्म बताए पूरे गांव के लोग करते थे। तो वो ब्राह्मण भी, जैसा नगर था वैसे ही वो ब्राह्मण भी था। वो बिंदुक ब्राह्मण भी सारे संसार के निंदित कर्मों को किया करता था। अब उसकी पत्नी बड़ी सुशील थी, बड़ी सुंदर थी, युवा अवस्था वाली थी, जिसका कि नाम चंचला था। वो ब्राह्मण वेश्यागामी होने के कारण अपने घर भी नहीं आता था। अब युवा अवस्था वाली पत्नी थी चंचला, अब वो भी कब तक अपने पति का इंतजार करती। जब उसका पति ही ऐसा निकल गया तो वो पत्नी भी पर पुरुषगामी हो गई। उसने भी वेश्याओं के समान कर्म करना प्रारंभ कर दिया। उसकी पत्नी जो थी बिंदुक ब्राह्मण की, वो भी उल्टे कर्म करने लगी। पूरा जीवन दोनों पति पत्नी ने अपने धर्म शास्त्रों में जो बताए हैं, अपने गृहस्थियों के धर्म, उनसे उलट कर्म करते थे, विपरीत कार्य करते थे, उल्टा कार्य करते थे। चोरी करना, लूटपाट करना, मदिरा का पान करना। अब ऐसे कार्य करने वाला संध्या वंदन तो कैसे जानेगा। दोनों पति पत्नी का यही कार्य था। देवयोग से समय आया तो बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो था मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एक बहुत बड़ा पिशाच बना। क्या बना? पिशाच, बहुत बड़ा पिशाच बन गया। क्योंकि उसके संसार में, उसके पूरे जीवन में सारे संसार के निंदित कर्मों को उसने किया था, सारे निंदित कर्मों को किया था उसने। तो उसको पिशाच योनि प्राप्त हुई, बहुत बड़ा पिशाच बन गया। अब ये सिर्फ चंचला बच गई उसकी पत्नी। अब तो पति और मर गया तो परम स्वतंत्र हो गई, कोई अटका खटका ही नहीं बचा। तो ये जो चंचला जो थी, ये भी और ज्यादा उल्टी कार्य करने लगी। पति तो था ही नहीं, पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पापों के कारण वो पिशाच योनि को प्राप्त हो चुका था। तो ये जो चंचला थी, स्वतंत्रता के कारण और ज्यादा उल्टे कार्य करने लगी। देव योग की बात है, इसके भाग्य का प्रबल होना था। इसके गांव के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। इसने भी सोचा कि जीवन भर तो मैंने पाप किया है, अत्याचार किया है, अनाचार किया है, व्यभिचार किया है, तो क्यों ना मैं भी तीर्थ यात्रा चली जाऊं। जब ये तीर्थ यात्रा गई तो तीर्थ यात्री एक मंदिर में जाके ठहरे। जिस मंदिर में ठहरे थे उस मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। अब जिस दिन ये पहुंचे थे, जिस दिन शिव महापुराण की कथा वो ब्राह्मण देवता सुना रहे थे, उस दिन प्रसंग चल रहा था नरकों का वर्णन। जो 28 प्रकार के हमारे पुराणों में नरक बताए हैं, उन नरकों का वर्णन उस दिन चल रहा था जिस दिन ये चंचला उस मंदिर में पहुंची थी। फिर क्या था? उन नरकों का वर्णन सुना रहे थे कि ऐसा कर्म करने से वो नरक मिलता है, ऐसा कार्य करने से वो नरक मिलता है। ऐसे 28 नरकों का वर्णन जो है, श्री जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, वो नरकों का वर्णन सुना रहे थे। और उन नरकों का वर्णन अगर आप लोग कभी सुन लेंगे ना, तो सारे बुरे कर्म करना ही बंद कर देंगे। इतने भयावने नरक है, इतने डरावने नरक है। उन नरकों का वर्णन सुनने से मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या जाता है? संसार की माया मोह से व्यक्ति दूर हो जाता है। जितेंद्र जी, पाप क्यों करता है व्यक्ति? संसार का मनुष्य पाप क्यों करता है? पाप करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उस पाप का कारण है मोह। संसार में अपना अगर किसी से अगर मोह ना हो, पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, घर का मोह, गाड़ी का मोह,
ये जो है ना, मोह सब व्याधिन कर मूला। जितनी भी संसार की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये संसार का मनुष्य जो पाप करता है वो सिर्फ और सिर्फ मोह के कारण करता है। और मोह के कारण ही मनुष्य का लोभ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोह के लोभ। कारण ही लोभ बढ़ता है। लोभ क्यों करता है व्यक्ति? कि भैया हमारे बच्चे हैं, वो खाएंगे पिएंगे, इनके काम आएगा। अगर पुत्र से मोह ना हो तो लोभ बढ़ेगा क्या? पत्नी से मोह नहीं हो तो लोभ बढ़ेगा क्या? ये जो लोभ होता है संसार का मोह के कारण होता है। लेकिन नरकों का जो वर्णन उन ब्राह्मण देवता ने इस चंचला आदि जो तीर्थयात्री थे उस समय सुनाया कि क्या करने से कौन सा नरक मनुष्य को प्राप्त होता है, कौन सा नरक कैसे कर्म करने से प्राप्त होता है। तो वो ब्राह्मण देवता जो शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, उन्होंने बताया कि जो व्यभिचार करती है महिला या जो पुरुष पर नारी के संगमन करता है, उन व्यभिचारिणी नारी के यमराज के दूत लोहे को गर्म करके उसकी योनियों में डाल देते हैं। ये जो चंचला थी उसी समय वहीं घबरा गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया इसका कि मैंने तो जीवन भर पर पुरुष के संग व्यभिचार किया है, जीवन भर पाप किया है, हमेशा मैंने पाप कर्म किए। इन पापों के कारण तो मुझे इन 28 नरकों में जाना पड़ेगा। बड़ी भयभीत हो गई, बड़ी दुखी। ज्ञान कब आता है? जब समय निकल जाता है। व्यक्ति को ज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब उसका समय व्यतीत हो जाता है। ज्ञान पहले नहीं आता है, ज्ञान आता है बाद में। अब उसका तो समय व्यतीत हो चुका था। अब उस चंचला को ज्ञान आया कि मैंने जो संसार में जीवन लिया था, मनुष्य जन्म मैंने जो धारण किया था, इस मनुष्य जन्म को धारण जो मैंने किया है, इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्था गवा दिया। शरीर के सुख के लिए, सांसारिक सुखों के लिए आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, इसी लोक के बारे में सोचता है। परलोक के बारे में अभी तक कोई भी विचार नहीं करते हैं कि इस लोक के साथ साथ हम ऐसे कर्म करें कि इस लोक में भी आनंद आए और परलोक में भी आनंद आए। परलोक के बारे में कोई नहीं सोचता है। निश्चित नहीं है कि आपका जीवन कितना है। जितेंद्र जी अभी यात्रा पे गए थे, कितने दिन पहले से तैयारी की थी आपने? 2 महीने से पहले गुरुदेव, 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले करीब। हाँ, आप बताइए, किसी को अपनी मृत्यु का पता है क्या कि कब किसकी मृत्यु हो जाए? नहीं, एक क्षण का पता नहीं है। तो इस लोक के साथ साथ अपने को उस लोक में जाना है। तो जैसे आपने यात्रा की तैयारी की है, अब अपने को दूसरी यात्रा पे आगे चलना है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आगे की यात्रा के लिए अपने को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, आप अगर किसी विदेश यात्रा पे जाओ, अपने भारत को छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, तो आपकी करेंसी जो अपने भारतीय रुपया है उस देश में चल सकता है क्या? वो अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में आदि में अपना भारतीय रुपया चलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। फिर क्या करना पड़ता है अपने को? अपने भारत के रिजर्व बैंक में जाके अपने यहाँ का रुपया है वो जमा करना पड़ता है, और जिस देश में अपने को जाना है उस देश की करेंसी लेना पड़ेगी। उस देश में जो नोट चलते हैं वो लेना पड़ेगा, तब आप कोई सामान खरीदोगे वहां। इसी प्रकार से जो आपके पास यहाँ जो धन संपदा है, ये धन संपदा जब मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने के बाद आप जिस लोक में जाओगे उस लोक में ये रुपया नहीं चलेगा।
ये नोट नहीं चलेंगे, भले यहाँ हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ लो, ये करेंसी नहीं चलेगी। इस करेंसी को आपको यहीं पर रिजर्व बैंक में बदलाना पड़ेगा। परमात्मा के यहाँ जाओगे ना, वहां ये अपनी भारतीय करेंसी नहीं चलेगी। इसको यहीं पर एक भारतीय रिजर्व बैंक है, उस रिजर्व बैंक में आपको ये भारतीय करेंसी बदलाना पड़ेगी। और वो रिजर्व बैंक है ये शिव महापुराण की कथा। कौन है रिजर्व बैंक? शिव महापुराण की कथा। इस कथा को अगर आप श्रवण कर लोगे तो आपके पास जो पूंजी है, जो धन है, वो उस परमात्मा के यहाँ चलने वाली जो करेंसी है, देवलोक में जो चलती है, वो जो परमात्मा का नाम है, वो वही आपको काम आएगा। ये करेंसी काम नहीं आएगी, भारतीय रुपया काम नहीं आएगा। इसलिए जहां भी भगवान की लीलाएं होती है, भगवान के गुणानुवाद होते हैं, जहां भगवान के गुण कर्म सुनाई देते हैं, वहां जरूर जाए, भगवान का नाम ले, यही साथ जाएगा। यही आपको वहां उस लोक की करेंसी है। और इन्हीं नामों से आप उन लोकों में आनंद भोग पाओगे। कार्य ऐसा करे कि इस लोक में भी आनंद आए और परलोक में भी आनंद आए। दोनों लोक जिन कार्यों से सुधरे, ये लोक में भी आनंद मिलना चाहिए। मनुष्य जन्म में मिला है, आपको आनंद भोगने के लिए मिला है, तो इस लोक में भी आनंद मिले और परलोक में भी आनंद मिले। चंचला जो है उन ब्राह्मण देवता की शिव महापुराण की कथा से घबरा गई। कथा का समापन हुआ तो उस चंचला ने क्या किया, जो कथा सुना रहे थे ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैंने जीवन भर अनैतिक कर्म किए, पूरा जीवन ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने पूरा अपना जीवन नष्ट कर दिया, पूरा जीवन में बुरे कर्म करती रही। अब कृपया करके आप मुझे जो है एक बार पूरी शिव महापुराण की कथा सुना दीजिए। ब्राह्मण देवता भी उस महिला से प्रसन्न हो गए और उस चंचला को 1 माह तक लगातार शिव महापुराण की कथा सुनाई। वो चंचला भी बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनती थी, उनके गुणानुवाद सुनती थी, उनकी लीलाओं को सुनते सुनते उसके रोमांच आ जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी प्रभु की लीला है शिव महापुराण में। आगे आप सुनोगे, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। मैंने मेरे गांव के आसपास शिव महापुराण की कथा की। मैंने जिस गांव में शिव महापुराण की कथा की, वहां 1-2 व्यक्ति ने शिव जी के मंदिर ही बनवा दिए। इतने प्रभावित हुए शिव महापुराण की कथा से कि वहां के जो संपन्न व्यक्ति थे, उन्होंने शिव जी के मंदिर बनवा दिए। इतना आनंददायक ग्रंथ मैंने मेरे जीवन में आज तक पढ़ा तो मैंने बहुत पुराण है, पर जो आनंद शिव महापुराण में आता है, वो आनंद कहीं सुनने को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें आशुतोष सदा सांब शिव भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का वर्णन है। उस चंचला ने जब 1 महीने तक श्री शिव महापुराण की कथा सुनी, जब उसकी मृत्यु का समय आया, साक्षात भोलेनाथ के गण शिवलोक से दिव्य विमान लेके आए और उस चंचला को बैठा के अपने शिवलोक को गए। और यही चंचला जगत जननी जगदम्बिका माता पार्वती जी की सखी जाकर बनी। क्या बनी? सहेली है ना माता पार्वती जी की, यही चंचला जाकर बनी। हमेशा माता पार्वती जी की सेवा में उनकी सखी बनकर, सहेली बनकर के उनकी सेवा करती थी। एक दिन माता पार्वती जी से इसने चंचला ने कहा कि माता, मेरा तो कल्याण हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया, मैं तो आपके चरणों में आके पहुंच गई, लेकिन ना जाने मेरे पति देवता जो बिंदुक नाम के ब्राह्मण थे, मेरे से पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है।
ना जाने की ऐसी स्थिति में होंगे। माता पार्वती जी ने देख के बताया कि तेरा पति जो है बहुत बड़ा पिशाच बना है, बहुत बड़ा पिशाच बना है। भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ ने एक तुम्बरू नाम की गंधर्व है, गंधर्व अलग अलग योनियां होती है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस मनुष्य गंधर्व। गंधर्व लोग जो है गाने बजाने का काम देवताओं की सभाओं में करते हैं। तो एक तुमरू नाम के गंधर्व को भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि जाओ उस बिंदुक ब्राह्मण को शिव महापुराण की कथा सुनाइए। वहां जाकर उस ब्राह्मण को कथा सुनाइए जिससे कि वो पिशाच योनि में पड़ा है, बहुत बड़ा पिशाच बना है, वो पिशाच योनि से छूट जाए। तुमरू नाम के गंधर्व उस पिशाच को, उस भूत को कथा सुनाने के लिए गए। अब बताइए भूत प्रेत कथा सुन लेंगे क्या? भगवान के नाम सुन लेंगे क्या? अरे वो जी तो नहीं। ऐसे ही डरते भगवान के नामों से। तो ये सुनता नहीं था बिंदुक नाम का ब्राह्मण। अरे पापियों के कानों में कभी भगवान के नाम नहीं पड़ते हैं। ये कथा सुन रहे हैं आप आज, भले ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, ना जाने किस जन्म के पुण्य का प्रभाव है जो आपको भगवान नाम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के कोई पुण्य उदय होते हैं ना, तब भगवान की लीला, उनके गुणानुवाद, उनकी कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सहज काम नहीं है कथा सुनना, सभी के बस के बात नहीं है। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हीं को भगवान की लीला, उनके गुणानुवाद और उनकी कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब ये सुन नहीं पा रहा था, वो तो बहुत बड़ा पिशाच था। भूत प्रेत तो हवा की तरह होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो तुमरू नाम के गंधर्व ने अपने पास से एक पेड़ से बंधवा दिया, उसको पेड़ से बांध दिया जबरदस्ती। और तुमरू नाम के गंधर्व ने इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण को, जो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ था, पेड़ से बांध के कथा सुनाई। आपको तो सहज में ही सुनने को प्राप्त हो रही, उसको इतनी जबरदस्ती कथा सुनाई कि वो तो सुनना नहीं चाहता था। भूत प्रेत कोई कथा सुनेंगे क्या? तो तुमरू नाम के गंधर्व ने पेड़ से बांधकर इस बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण पिशाच बना था उसको शिव महापुराण की कथा सुनाई। उस कथा के प्रभाव से वो प्रेत योनि से छूटकर स्वयं भगवान शिव जी का विमान आया और इसको कैलाश पुरी को ले गया, जब भगवान शिव जी अपने शिवलोक में निवास करते हैं। मात्र शिव महाप्राण की कथा सुनने मात्र से इतने जो बुरे बुरे कर्म इसने किए थे, संसार के जितने निंदित कर्म थे, जितने पाप कहलाते हैं, सारे पाप करने के बाद भी सिर्फ एक शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से इसका कल्याण हो गया था। अगर अपना जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, मनुष्य जन्म में आए हो, तो जहां भी भगवान की लीला हो, जहां भी भगवान के गुणानुवाद हो, वहां जहां भी भगवान के गुण कर्मों की चर्चा हो, वहां जरूर जाके भगवान के नामों का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें सबसे बड़ी कोई भक्ति है तो वो है श्रवण भक्ति। विचार करिए, भगवान के रूप के बारे में आगे मैं बताऊंगा, शिव जी का रूप कैसा है, ये शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, लिंग की ही पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि भगवान का जो आकार है निराकार कहलाते भगवान। भगवान का कोई आकार ही नहीं है, निराकार ब्रह्म कहलाते हैं, निर्गुण कहलाते, गुणों से रहित है, निर्गुण है, निराकार है, कोई आकार नहीं। अब विचार करिए, ऐसे निराकार निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमारे जो इंद्रियां दी है भगवान ने, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इन ज्ञानेंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं है जो हमारे या नेत्र दिए हैं या नाक दी है या जीभ दी है, इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि परमात्मा को ये देख सके, क्योंकि आकार ही नहीं, शून्य। शून्य को कैसे देखोगे इन नेत्रों से, जिसका कोई आकार ही नहीं है।
और जीभ से भी कैसे स्वाद चखोगे परमात्मा का? सिर्फ एक कान ऐसे बजते हैं हमारे, एक कर्ण रूपी इंद्रिय ऐसी है कि जिनसे हम अगर भगवान की रात दिन उनके लीलाओं को सुनेंगे, उनके गुणानुवादों को सुनेंगे, उनके गुण कर्मों को सुनेंगे, तो निश्चय मानिए कि वो पार ब्रह्म परमात्मा आपके कर्णों के द्वारा आपके हृदय आकाश में आकर उपस्थित हो जाएंगे और आपके जीवन का कल्याण कर देंगे, आपके जीवन को धन्य बना देंगे। इसलिए जहां भी भगवान की कथाएं हो, लीलाएं हो, वहां जरूर जाके जितना भी समय मिले जरूर सुने। अनेक जगह तो ये भी पढ़ने में आया है कि अगर अपनी नहीं जाने की बनती है तो घर में बैठ के विचार कर ले कि मुझे कथा सुनने जाना है। कितना भर कर ले? विचार मात्र कर ले कि मुझे भगवान की लीलाओं को सुनने जाना है, भगवान की लीलाओं को सुनूंगा, उनके गुणानुवादों को सुनूंगा, या मैं आज जुड़ के ऑनलाइन के माध्यम से मैं शिव महापुराण की कथा सुनूंगा। बस इतना विचार कर ले, आपको पूरी शिव महापुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। विचार कर ले बस मन में, सुने भी ना। सुनना तो बहुत बड़ा काम है, 24,000 श्लोक कितने समय में सुन पाओगे? सिर्फ मात्र विचार करने मात्र से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाता है। ये सारी बातें सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे थे। अब उन ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि शिव महापुराण सुनने का नियम क्या है? देखिए, किसी कार्य को हम नियम से करते हैं तो उसका अधिक फल और तत्काल फल मिलता है। नियम से किए हुए कार्य का अधिक फल मिलता है और तुरंत फल भी मिलता है, तत्काल भी फल मिलता है। भले आप सरकारी कार्य को करा के देख लीजिए, नियम में होगा तो जल्दी हो जाएगा, नियम में नहीं होगा तो रिश्वत आदि देना पड़ेगा। ऐसे ही कथाओं का भी एक नियम है। बिना नियम के अगर आप कथा सुनोगे या करोगे या कराओगे, कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे कि जितेंद्र जी इंदौर शहर में रहते हैं, ट्रैफिक के नियम है, चौराहों पे लाल बत्ती जल जाए तो रुक जाओ। ट्रैफिक के नियम है कि बाईं तरफ से चलना है आपको। आप नियम को तोड़ के दाहिनी तरफ से जाओगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? नियम को तोड़ के दूसरे मार्ग से जाओगे तो निश्चय मानो कि दुर्घटना घटित होगी। जहां आप पहुंचना चाह रहे हो वहां ना पहुंचते हुए रास्ते में ही निपट जाओगे। ऐसे ही कथाओं के भी बहुत नियम है। नियम से की हुई कथा वही उत्तम फल को प्राप्त कराती है और उन्हीं कथाओं को श्रवण करने से ही लाभ मिलता है। अपने मन मर्जी से जब चाहे तब उठ के कथा करनी प्रारंभ कर दी, सुनना प्रारंभ कर दी, इससे कोई लाभ नहीं होता है। सबसे पहले सूत जी महाराज कह रहे हैं किसी विद्वान को बुला करके कथा का मुहूर्त पूछे, उत्तम जगह का चयन करें। चाहे आप तीर्थ में करें, चाहे मंदिर में करें, चाहे किसी नदी के किनारे करें, या गौशाला में करें, या स्वयं के घर में करें, पर उस स्थल को बहुत पवित्र बना ले, साफ सुथरा कर ले, बैठने वाले के लिए आसन आदि की व्यवस्था कर ले। कथा कहने वाला जो वक्ता होता है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर रहे। जो कथा कहे उसका मुख या तो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। और जो कथा सुनने वाले श्रोता है, कथा सुनने वाले जो श्रोता है, कथा को सुनते, अगर वक्ता उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठा है तो श्रोताओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ के सुनना है। कथा कहने वाले का मुख अगर उत्तर की ओर है तो सुनने वालों के मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि वक्ता जब उत्तर दिशा की तरफ बैठ के कथा कहेगा तो श्रोता के दाहिने कान में आवाज जाएगी और वक्ता अगर जो
पूर्व दिशा की ओर है तो श्रोता उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, तब कथा सुने। कथा के लिए हमेशा जिस ब्राह्मण का वर्ण करे, वो सबसे पहली शर्त ब्राह्मण की, सबसे पहली शर्त कथा करने वाले ब्राह्मण की है कि वो बिल्कुल संतोषी होना चाहिए, उसके मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोधी ब्राह्मण से कभी कथा ना कराएं। यथालाभ संतुष्ट जो है, जिसके मन में संतोष का भाव है कि जितना मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा निर्लोभी ब्राह्मण ढूंढ के लाए। लालची ब्राह्मण से ये शिव महाप्राण की कथा कभी ना कराए, बिल्कुल निर्लोभी हो। दृष्टांत ब्राह्मण भी ऐसे हो कि जो कथा सुनाए वो सब लोगों को समझ भी आए, नहीं तो कथा कर गए, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुकेश जी आपका वीडियो बंद कर ले, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। दृष्टांत देने में बड़ा कुशल होना चाहिए, किन्हीं शब्दों की व्याख्या बड़े अच्छी प्रकार से करे, भले कम लोग सुने पर उनके मन में संतोष हो जाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और श्रोताओं के लिए भी शिव महाप्राण में नियम बताए। जिस दिन कथा प्रारंभ करे, एक दिन पहले ही अपना छोर कर्म आदि करा ले। दाढ़ी वाड़ी बनवाना है, कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले बनवा ले। कथा करने वाला भी और करवाने वाला भी। जब तक कथा चले तब तक ना तो नाखून काटे ना अपने बाल काटे। जितने दिन का आपने कथा करने का संकल्प लिया है, आपको छोर कर्म नहीं करना है। किसी सूतक वाले घर का अन्न ग्रहण नहीं करना है, रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। पहली बात तो दर्शन करना ही निषेध बताया है, पर स्पर्श भी नहीं करना है। पृथ्वी पर शयन करना, सोना कहाँ है? अच्छे डनलप के गद्दों पे नहीं सोना है, पलंग पे नहीं सोना है, पृथ्वी पर शयन करना है। एवं पृथ्वी के शयन के साथ साथ पत्तल में भोजन करना, पत्ते में भोजन करना है। और हो सके एक समय भोजन करके कथा सुने और एक समय फलाहार आदि आप कर सकते हैं। ऐसे नियम पूर्वक कथा सुनने से कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को अनेक चीजों का त्याग करना पड़ता है। लहसुन और प्याज, गाजर, मूली, मसूर की दाल, उड़द की दाल, लौकी, कटहल, इनका सेवन ना करे। बैंगन, इनको ना खाए कथा सुनने वाला। अगर आपने इन चीजों का भोजन कर लिया तो कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। नियम का पालन करके अगर व्यक्ति कथा सुनता है तो ही उसको पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, ट्रैफिक के नियम को अगर आप नहीं अपनाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरे की साइड में घुसोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मांस मदिरा आदि का त्याग कर दे अगर कोई खाता पीता हो तो। अपने तो ब्राह्मणों की सभा है, इसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, पर हम यजमानों के यहाँ जाते तो ऐसा बोलना पड़ता है हम लोगों। बिल्कुल शुद्ध भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करें। कथा का समय हमेशा दोपहर तक रहता है। प्रातः काल कथा प्रारंभ करे, दोपहर में 2 घड़ी के लिए विश्राम दे दे, फिर कथा करे। और रात्रि के समय में भगवान के नामों का संकीर्तन करे, उनके गुणानुवाद गाए एवं उनकी लीलाओं का मंथन करे। क्योंकि बिना मंथन किए घी नहीं निकलता है, घी नहीं निकलता है बिना मंथन किए। इसलिए जो भी बातें सुने आप, उनकी लीलाओं को सुने, भगवान के गुणानुवादों को सुने। शयन करते समय उन सब बातों के ऊपर एक बार
पुनः मंथन करे कि देखिए मेरे प्रभु की कैसी कैसी लीला है, उनके गुणानुवादों का ध्यान करे तो पूर्ण फल की प्राप्ति निश्चय होती है। कथा का अगर आपको लाभ लेना है तो नियमों का पालन करें। नियम के साथ कथा सुनने से जो कथाओं के बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे दुष्ट, बिंदुक नाम जैसे ब्राह्मण, चंचला जैसी नारी, देवराज जैसा ब्राह्मण, ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों का इस शिव महापुराण की कथा ने उद्धार कर दिया। आप हम सब तो पुण्यात्मा है, पुण्य करने वाले लोग हैं, वेदों से जुड़े हुए लोग हैं। आपका हमारा कल्याण हो जाए इसमें कोई आश्चर्य मत मानना। निश्चय मानिए जो शिव महापुराण की कथा सुनता है वो निश्चय शिव लोक को जाता है, निश्चय जाता है। आप भले एक 24,000 श्लोक में से एक श्लोक सुन लो शिव महापुराण का, आधा श्लोक सुन लो, चौथाई श्लोक सुन लो, और सुन भी नहीं पा रहे हो तो मन में विचार कर लो एक बार कि मैं हमारे प्रभु भोलेनाथ की लीलाओं का वर्णन सुनूंगा, उनके गुणानुवादों को सुनूंगा। विचार करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये सारी बातें सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे थे। इसके बाद शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ये अभी तक मैंने जितनी बातें बताई ये सारा का सारा ही पद्म पुराण से शिव महापुराण की कथा का महत्व था। क्योंकि जब तक किसी चीज का महत्व याद नहीं होता है या उस शास्त्र के बारे में, उसके महत्व के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है, तब तक उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ती है। और जब तक श्रद्धा नहीं है कोई मतलब नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में दूसरे नंबर ही कहा है। बालकांड का पहला श्लोक, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंसाम अपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में तो गणेश जी सरस्वती जी की वंदना, और दूसरे में भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो श्रद्धा है वो माता पार्वती है और विश्वास है वो भोले शंकर है। अगर आप विश्वास करोगे तो भोलेनाथ को प्राप्त करोगे, और श्रद्धा रखोगे तो जगत जननी जगदम्बिका भवानी, जगत जननी मां पार्वती जी को प्राप्त करोगे। बिना श्रद्धा और विश्वास के कथाओं को सुनने से या करवाने से भी कोई लाभ नहीं। आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी, कथा के प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। जिसका दृढ़ विश्वास होता है ना वही सफलता को प्राप्त करता है। जिसके मन में विश्वास नहीं होता है, मन डावाडोल होता है, उसको परमात्मा भी कोई फल नहीं देते हैं। एक बार की बात है कि 2 व्यक्ति थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए निकले। उन्होंने विचार किया कि हम जरूर भगवान को प्राप्त करेंगे, कभी भी मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, जो भी हमको कार्य करना पड़ेगा वो कार्य करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। संत बन गए थे, साधु का रूप धारण कर लिया था, भगवत भक्ति करने के लिए घर से निकले थे। आगे चले तो 2 पेड़ के नीचे 2 पेड़ मिल गए, वहां बैठ गए। देव योग से देव ऋषि नारद जी घूमते घूमते आ गए। वहां पर देव ऋषि नारद जी घूमते घूमते आ गए। उन्होंने पूछ लिया, हे भक्तों किस कार्य के लिए बैठे हो, क्या इच्छा है आपकी मन में? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के हम शरण में जाना चाहते हैं, हम शरणागति होना चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि जो दोनों पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, जब भगवान की प्राप्ति होगी। और एक दूसरा भक्त बैठा था, वो इमली के पेड़ के नीचे था। उससे कहा कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते लगे हैं उतने वर्ष तक तू तप करेगा, तब जाके तेरे को भगवान की प्राप्ति होगी।
अब दोनों भक्तों ने ऊपर देखा, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। अब इमली का पत्ता एक खत्म नहीं हो, सो नए पैदा हो जाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, तो भी भगवान की प्राप्ति ना हो। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भक्त था, उसने देखा कि पीपल में बहुत पेड़ है भैया, इतने वर्ष तक मैं कैसे तप करूंगा भूखे प्यासे रह के। तो उसका विश्वास डिग गया, वो वहां से उठ के चल दिया। जो इमली के पेड़ के नीचे संत बैठे थे वो दृढ़ निश्चयी थे, दृढ़ उनका विश्वास था, उनकी आस्था थी। उन्होंने प्रण लिया था कि चाहे कितने ही जन्म मुझे क्यों ना लेना पड़े, मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, भगवान की शरण में जाके रहूंगा। उसका जो दृढ़ निश्चय था, दृढ़ विश्वास था, उस दृढ़ निश्चय से, दृढ़ विश्वास से शीघ्र ही वहीं उसके सामने भगवान प्रकट हो गए, उसको दर्शन दिया और उसके मन की जो कामनाएं थी, मन की कामनाओं को पूर्ण किया। तो भगवान को प्राप्त करना है तो विश्वास करना पड़ेगा भगवान के ऊपर और दृढ़ निश्चयी रहना पड़ेगा। अब आगे की कथा, आज प्रारंभ का दिन है, यही विराम देंगे। आगे की कथा शिव महापुराण की वास्तविक रूप से तो कल से प्रारंभ होगी। आज तो ये सिर्फ महत्व में था और शुरू दिन भी ज्यादा व्यक्तियों का समय नहीं लेना चाहिए। आगे की शिव महापुराण का जो प्रसंग है उनके बारे में कल बताया जाएगा। आज जहां तक मैंने बताया है वहां तक किसी को कोई शंका हो, निसंकोच होकर, बिल्कुल निडर होकर अपने प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यही मंच मिला है जहां कोई भी कथा करने वाला व्यक्ति श्रोताओं से पूछ रहा है कि आपके मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछे। जी देव जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक प्रश्न किया था यार कि जो सूत जी कथा कह रहे हैं, अब जी ये सूत जी थे, जी ये कौन थे? चलिए मैं सारा मतलब सारा हम प्रसंग। हर जगह पर यही हाँ सुनते हैं, हर कथा के हाँ अंदर सुनते हैं कि हाँ सूत जी कहने लगे, सूत जी ने बिल्कुल कहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी ये गुरु जी। ये एक रोमहर्षण नाम के ऋषि हैं, इनको सूत जी के नाम से जाना जाता है ना। जी और ये ऋषि मुनियों को कथा सुनाने का काम करते थे, जाति से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन इनका तप इतना था, इनका तपोबल इतना था कि इन्होंने वेद व्यास जी से सभी कथाएं सुनी थी। इस कारण से ये नेमिषारण नामक के तीर्थ में ये सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। है ना। जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न था कि आपने जो बताया कि श्रावण मास में या कथा शिव कथा सुनते वक्त उसमें क्या कौन कौन सी सब्जियां या क्या क्या आहार नहीं लेना चाहिए, आप फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूँ। बैंगन नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खाना है, लौकी नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, कटहल नहीं खाना है, रतालू नहीं खाना है। कौन सा जो जो, एक जो प्रकार? मांसाहार में जो चीजें आती है, जी हमारे जी। धर्म शास्त्रों में बहुत से फलों को मांसों की संज्ञा दी है, वो मांस के समान रहते हैं। जैसे कटहल होता है, एक सफेद कुमड़ा होता है जिसका आगरे का पेठा बनता है, उसको भी कभी जीवन में नहीं खाना चाहिए। आगरा का पेठा बनता है ना, वो सफेद जी सफेद जी रहता है, गुरुदेव। किसी ने देखा हो तो। हम लोग जी नहीं जी खाते। गुरुदेव। कटहल को नहीं खाना चाहिए, मांसाहार में आता है।
उड़द की जी दाल नहीं खाना चाहिए, मांसाहार में आती है। मसूर की दाल मांसाहार में आती है। जी इन चीजों का व्रत करने वाले को कभी सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जिस दिन व्रत हो उस दिन तो विशेष करके इन चीजों का सेवन ना करें। और ब्राह्मण को तो जीवन में, अपने जीवन में मसूर की दाल कभी खाना ही नहीं। जो जी गुरुदेव। मांसाहारी चीजें वो ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए। जी गुरुदेव। जी भट्ट जी गुरुजी, बोलिए। जो व्यासपीठ ऊपर बैठते हैं ना कथा जी करने के लिए, जी। वो प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी खाते हैं। अरे भैया तो कौन दूसरे को क्या क्या करता है नहीं, अरे अपने। मैं क्या बोलता हूँ, हाँ आप बोलिए। जो बताते हैं ना, मैं आपको बोला ना कि भाई आपकी जो बात है सही है। और इधर तो मैं दिखता हूँ ने, तो दिन को कथा करते हैं, शाम को लारी पे जाकर ऐसी ऐसी वस्तु खाते हैं। और दूसरे तो ये कह नहीं सकते ना कि नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महाप्राण की जो महात्म है उस हाँ, महात्म में की अध्याय है 3 नंबर की, उस अध्याय में पढ़ लेना। पर ये आपकी बात विस्तार सही से है। मैंने तो जो आप आपको घर पे विस्तार से। भागवत, मैं, मैं गुरु जी जी घर पे भागवत वाचा है, और शिव पुराण भी मेरे घर पे है, और देवी भागवत भी है। मैं सभी पढ़ता हूँ। पर मैं क्या बोलता हूँ, मैं व्यासपीठ ऊपर बैठ कर नहीं बोला कोई भी। अरे तो घर हमसे पे हम भी कहाँ की व्यासपीठ मिलती है। हमको ना तो गाना आता है, ना बजाना आता है, ना नाचना आता है, ना नचाना आता है। आज का युग तो ऐसा है कि उन कथाओं जी में आनंद आता है लोगों को जहाँ नाचना कूदना हो, डीजे बज रहे हो, जी सब जी नाच रहे हो। अब हम तो एक साधारण सी बातें कर लेते हैं, कथा थोड़ी जी करते हैं, बातें करते हैं हम तो। जी। आपकी हाँ बात सही सही कह है। रहे हैं गुरु जी। जिस कथा में नाच गाना नहीं होता है, लोग कहते हैं वो व्यास जी अच्छी कथा नहीं कर रहे हैं। बस जी जी देखिए देव जी, वहां जी मनोरंजन होता है। उन कथाओं में जी मनोरंजन होता है। क्या होता है? सभी बात मनोरंजन के मनोरंजन। मनोरंजन होता है, खाली कथा सुनने का नहीं है, खाने का नहीं, होता है। नाचने का नहीं, सभी बात का मनोरंजन होता है उसमें। और यहाँ जो आप सुन रहे हो इसमें मनोरंजन होता है। क्या होता है? जी मन का रंजन। मनोरंजन। मन का जो मेल है मन में, हाँ जी। उसको धोया जाएगा। हाँ हाँ। मन में जो मेल वो दूर होता है। जाए ना, उसको मेल को साफ किया जाएगा। मनोरंजन की कथा है ये। वो मनोरंजन की कथा सुनना है तो बहुत जगह मिलती है, टीवी में चलती है आजकल तो, सारे चैनल चला रहे हैं। लेकिन मन का रंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए। जय गुरु जी। लेकिन मन का रंजन कम ही होता है। कम तो आजकल होता है। मनोरंजन ज्यादा चल रहे हैं। देव जी एक बात बताऊं मैं, जी गुरु जी। आप मानेंगे नहीं। आप कभी बाजार में बाजार। जाते हो कि नहीं बाजार में? हाँ हाँ। तो सब्जी की दुकान पे ज्यादा भीड़ रहती है कि सुनार जो सराफई का काम करता है उसके यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है? सब्जी की दुकान पे ज्यादा भीड़ रहती है। वही रहती है ना सब्जी की दुकान। जी जी और सुनार के यहाँ तो वही जाएगा जिसके पास गड्डियां रखी हो नोटों की, जी जी। वही जाएगा ना। हर हाँ कोई जा जी। सकता है क्या? ना तो ना ना। ये बिना गाने बजाने वाली कथाओं में वही व्यक्ति आएगा जो ज्ञानी है, जो कथा भगवान के नाम को प्राप्त करना चाहता है, जी। वही इन कथाओं को सुन पाएगा। हर कोई नहीं सुन पाएगा। और मैं तो हाँ सही इतना है। कहता हूँ, मैं तो इतना कहता हूँ कि जिसको कथा सुनने में नींद नहीं आई नहीं, उसने कथा ही नहीं सुनी। सही कह रहे हैं। कथा सुनने में अगर आपको नींद नहीं आई, नींद कब आती है बताइए आप? नींद कब आती है? सारे जब संसार के मोह से दूर हो जाता है व्यक्ति,
चिंताओं से बिल्कुल। मुक्त हो जाता है, हम्म। तब नींद आती है ना, जी तभी आती है ना नींद। तो बिल्कुल कथाओं में सही बात। आके वो सारे संसार की चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ एक जगह ध्यान ले जाए, कहाँ पर? भगवान के ऊपर, उनकी लीलाओं को सुनने के लिए, उनके गुणानुवादों को सुनने के लिए, तो उसको तुरंत नींद आ जाएगी। और जिसको कथा सुनने में नींद नहीं आई नहीं, उसने कथा नहीं सुनी। सही कह रहे हैं और गुरु जी। कथा कथा अगर आप सुन रहे हैं तो जागते सुनो या सोते सुनो, लाभ मिलेगा। आप कहीं जा रहे हो ट्रेन से, आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो और पूरी रात जागते जाओगे तब भी वहीं पहुंचोगे, और सोते जाओगे तो जब भी मैं पहुंचा। वहीं पहुंचोगे। तो ये भगवान के यहाँ पहुंचाने वाली रेल है, इससे आप सो जाओ या जाग जाओ, आप वहीं पहुंचोगे। परमात्मा के द्वार पे पहुंचाने वाली ट्रेन है ये। जी पर होता क्या है, आप कोई सामग्री लेने जाते हो तो जो सामग्री लेने गए या जली भरने गए, तो आप घड़े को खाली ले जाते हो, भरा भराया ले जाते हो? घड़े को खाली ले जाते हैं ना अपन जल भरने के लिए, हाँ जल भरने के लिए, और उसमें जी ट्यूबवेल चला के मोटर चला दी और वो भरा गया। उसके बाद कितनी देर मोटर चलाओ, भले ही दिन भर चलाओ, उसके ऊपर और भराएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। नहीं भराएगा ना। ऐसे ही आप अगर घर से भरे भराए आए, संसार की मायाओं में आपका दिमाग लगा है, आपका मन सांसारिक वातावरण में लगा है, तो यह कथा कहाँ से आपके मन में घुसेगी? पहले नहीं से ही भरे घुसेगी। भराए हो। खाली पात्र होता है। मनुष्य अपने विकारों से दूर रहे। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है काम, क्रोध, मद, लोभ, राग और द्वेष। लोग इनसे दूर हटके एकदम बिल्कुल खाली होके इनसे जब वो कथा सुनेगा, तब उसको कथा का लाभ मिलेगा। जब भी वो ऐसे तो भगवान सब की जगह शरणागति कथा, पा सकता है। अरे सब जगह कथा सुन रहा है। आज कलयुग में बहुत कथाएं चल रही, सब सुनते जी हैं, लाभ क्यों नहीं हो रहा है? भरे भराए हैं वो। खाली होते तो उनके कथा अंदर जाती। भरे भराए पात्र में कितनी चीजें डालो, कुछ नहीं होगा। जी खाली हो गुरु। क्या हो, घर से खाली हो क्या हो, कथा सुनना है तो बिल्कुल संसार की माया मोह से दूर रह के कम दूर समय रह सुनो, के कम कम समय सुनो, कम सुनो पर अच्छा सुनो। आप संसार के माया मोह में उलझे रहोगे, काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष में तो उलझ रहे, कथा सुन रहे कि हमको कथा का फल मिलना चाहिए। कहाँ से उसी मिलेगा? फल की मिलेगा। प्राप्ति। आज के समय में कथा का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? नहीं तो सत्यनारायण भगवान की एक छोटी सी कथा है, उसमें लिखा है खूब स्पष्ट रूप से, और कोई वो जबरदस्ती नहीं पड़ी। स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। उसमें लिखा है अगर कोई प्रेम से सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर लेता है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। पर क्या होता है, छोटी चीजों पे लोगों का विश्वास नहीं जमता है, विश्वास नहीं होता है। जब तक आप विश्वास करना नहीं सीखोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे, तब तक कभी फल नहीं मिलेगा। आज का समय है कि सरकारी अस्पताल से जो गोली दवाई दी जाती है फ्री की, कोई भी नहीं खाता है, और वो मेडिकल वाला 2-4 हजार रुपए का बिल बना देता है तो एक एक गोली दवाई खा लेते, क्योंकि उसमें पैसा लगा है। सही कह रहे हैं, सत्य जहाँ वचन गुरु जी। पैसा लग, जहाँ पैसा लगता है वहां उसका विश्वास जमता है, और जहाँ पैसा नहीं लगता है ना, वहां विश्वास नहीं होता है उसको। श्रद्धा सही गुरु और जी, बहुत विश्वास ही दो सुंदर चीजों आपने का खेल है। समझाया। नहीं, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ। वैदिक ब्राह्मण परिवार वालों ने मुझे जवाबदारी दी है
जो दायित्व दिया है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा सामर्थ्य है, उस हिसाब से मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं भी कोई पूर्ण नहीं हूँ, सारा संसार अपूर्ण है, पूर्ण तो एक परमात्मा है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे से अधिक आपको शिव महापुराण की पूरी जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करूंगा। अब मेरे प्रयास में क्या है कि अब देखिए, हम लोग तो दिन भर लगे रहते हैं, कहीं कहीं त्रुटियां हम लोगों से भी हो जाती है, तो आप मुझे एक छोटा सा तुच्छ प्राणी मान के क्षमा कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। तो गुरुजी खुद क्षमा के प्रार्थी हैं, हम क्षमा क्या कर सकते हैं। हम लोगों से तो भाई बहुत कम लोग कथा करवाते, कोई यजमान तो मिलते नहीं है, हम लोगों से कौन कराएगा? बड़े बड़े लोगों से कथा कराते। जी गुरुदेव, जिनके पास ये क्या बोलते हैं ढोल नगाड़ा सब होता है, सब उनको नाचने बुलाते गाने हैं। की सब व्यवस्था होती है। अब हमारे पास जी तो कुछ व्यवस्था है नहीं, पर मैं एक बात कहता हूँ देव जी, उसमें पैसा जी लगता गुरुजी। है, उसमें पैसा लगता है कि नहीं? बिल्कुल उस ढोल सत्य बात नगाड़े के हिसाब से व्यवस्थाएं चाहती है। अब जी गुरुदेव। है। पर कभी कभी क्या होता है, किसी गरीब आदमी की इच्छा होती है कि मैं भी भगवान के नामों का श्रवण करूं। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी इच्छा होती है, तो उसके लिए हम लोग बने हैं। भगवान ने उन लोगों को कथा सुनाने के लिए हमें नियुक्त किया है, जी क्योंकि वे बड़े बड़े लोगों तो लाखों में बात होती है तब उनकी कथा होती है। अब हम लोगों का तो कुछ खर्चा ही नहीं है। प्रसाद बांटो तो बांटो, मत बांटो, अगरबत्ती लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ, सिर्फ कथा सुनो, भगवान के नाम का गुणानुवाद सुनो, इसी में हम विश्वास रखते हैं। ज्यादा ताम झाम लगाते नहीं है। साधारण सी जैसी एक सिंपल सी बातें होती है, वो सिंपल सी बातें कर लेते हैं बस। ज्ञान तो कुछ है नहीं, पर प्रयास करते हैं। हमको तो वैदिक ब्राह्मण परिवार की तरफ से जो भी जवाबदारी दी जाती है उसका अक्षरशः हम पालन करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम उन्होंने जो दायित्व दिया उसको कैसे पूरा किया जाए, परमात्मा हमारे मुख से कैसे उस प्रयास को पूरा कराए, और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए प्रातः काल 7 बजे से लेके रात्रि पर्यंत तक मैं लगा रहता हूँ। शायद जितेंद्र जी को भी पता है, मैं पंचांग की कक्षा भी चलाता हूँ, वैदिक ब्राह्मण परिवार में पंचांग पढ़ाता हूँ। उसमें प्रयास करता हूँ कि हमारे सभी ब्राह्मण देवताओं को अच्छे से अच्छे प्रकार से हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो। बहुत प्रयास करता हूँ। और एक विशेष बात है, बिल्कुल बेहिचक होके, मेरे को जीवन में आज तक क्रोध नहीं आया। क्या नहीं आया? और कभी भी भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ प्रातः काल उठ के, कि मेरे मुख से या मेरे शब्दों से किसी भी ब्राह्मण देवता का अपमान ना हो जाए। सबसे पहले प्रातः काल उठ के मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, किसी ब्राह्मण देवता का मेरे शब्दों से अपमान ना हो जाए। तो आप बिल्कुल दिल खोल के जो भी इच्छा हो प्रश्न करना, हैंड रेस करके प्रश्न करना। जहां तक प्रयास होगा आपके हर प्रश्न के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी पूर्ण नहीं हूं, पूर्ण मैं भी नहीं हूं कि जो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, पर प्रयास करूंगा, प्रयास भर करूंगा। भगवान कितनी सफलता देता है हमारे प्रयासों में, वो प्रयास जरूर करूंगा। और आप बेहिचक होके कोई सा भी प्रश्न मुझे याद होगा, और जिस प्रश्न का प्रमाण होगा
कि कहाँ पर ये आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर कौन सी जगह मिलेगा, कौन से शास्त्र में मिलेगा, कौन से पृष्ठ क्रमांक पे मिलेगा। पृष्ठ क्रमांक सहित प्रमाणित उत्तर दूंगा। नहीं याद होगा, स्पष्ट शब्दों में मना कर दूंगा, मेरे को याद नहीं है, आप मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ोगे। प्रयास भर रहेगा मेरा। आप प्रमाणित बातें करना पसंद नहीं करता हूं कि इधर की बात उधर जोड़ दी, इधर की उधर जोड़ दी। मैं प्रयास यही करूंगा कि जहां तक सटीक प्रमाण ना मिले तब तक बात नहीं करूंगा। मैं आपसे समय ले लूंगा। आपका प्रश्न है कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए या 4 दिन का समय दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रश्न कर दिया, देव जी, जी गुरु जी। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न कर दिया कि राम रावण युद्ध के बाद वो शूर्पणखा कहाँ गई। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, कथा में प्रश्न कर दिया। अब मेरे को शूर्पणखा को ढूंढने में 3 साल लगे। वो कहाँ गई थी उसको ढूंढने में 3 साल लगे, पर मैंने प्रयास करके उसके प्रश्न का उत्तर ढूंढ के उसके घर जाके उसको बता के आया, देख प्रमाण सहित ये शूर्पणखा कहाँ गई। ये प्रसंग कहाँ से मिला गुरुजी? कौन सा? ये शूर्पणखा वाला? ये मिलता है पद्म पुराण में। अच्छा। देखिए, कथा करने वाले को एक ही पुराण अगर उसने पढ़ रखा है तो वो कथा नहीं कर पाएगा। उसको बहुत जी ग्रंथों गुरुजी। का अध्ययन करना पड़ेगा, तब कथा कर पाता है व्यक्ति। उसको शिव पुराण भी पढ़ना है, मार्कंडेय पुराण भी पढ़ना है, स्कंद पुराण भी पढ़ना है, ब्रह्मवैवर्त पुराण भी पढ़ना है, भविष्योत्तर पुराण भी पढ़ना है, शिव महापुराण भी पढ़ना है, कूर्म पुराण भी पढ़ना है। मैंने कम से कम 10-12 पुराण पूरे पढ़ रखे और मेरी स्मृति इतनी तेज है कि पृष्ठ संख्या सहित पढ़ता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है। मैं तुरंत निकाल के बता देता हूँ किस पुराण में कहाँ पर क्या चीज लिखी है। हमारी तो गुरुजी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है। नहीं नहीं, हो जाती है धीरे धीरे। जितेंद्र जी, शांति पाठ कर लीजिए, फिर अपन चर्चा करेंगे। आज कम देर मैंने कथा सुनाई। होता क्या है देव जी, थोड़ा सा अंतर ये पड़ता है कि मोबाइल में सुनाने में और सामने लोग बैठे रहते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। और क्या होता है कि हम लाउड स्पीकर पे बोलने वाले लोग हैं, अब यहाँ तो वैसे ही बोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा अंतर ये पड़ता है। अब सामने लोग, अब अभी मेरे सामने एक भी व्यक्ति नहीं है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कथा किसको सुना रहा हूँ। लेकिन श्रवण करने वाले सब सुन रहे हैं। अरे श्रवण आप लोग तो सुन रहे हो, पर मेरे को तो नहीं दिख रहा है ना। हाँ, क्योंकि सुनाने वालों को भी जब भी मजा आता है जब कोई हुंकरा देने वाला हो, सुनने वाला हो। हाँ, बस बात वही है। प्रत्यक्ष में। अब प्रत्यक्ष तो कोई दिख नहीं रहा ना। थोड़ा सा अंतर इस बात का भी पड़ता है। हाँ, बहुत अंदर पड़ रहा है। जब भोले बाबा ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी तो हुंकरा देने के लिए बोला था जी, तो वहां पर माँ पार्वती जी को निद्रा आ गई कथा श्रवण करते हुए। तो वहां पर तोता ने हुंकरा दिए, सुखदेव जी बन गए जो। जितेंद्र जी शांति पाठ कर लीजिए, मैसेज आ गया राजकुमार जी का। जितेंद्र जी। ओम हरि ओम ओम दयो शांतिरंतरिजगो शांति पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोगदेयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः सर्वं शान्तिः शान्तिसामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसे ततो नो अव्ययं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं स्वशान्तिरवतु सर्वरिष्ट सकलभद्र शान्तिरस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी भूदेवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महा